रोहित, अजय, विक्रम और संजय पक्के दोस्त थे। हमेशा साथ रहते थे और कोई भी चुनौती हो, कितनी भी खतरनाक, स्वीकार करने को तैयार रहते थे। एक रात शरारत से भरी आंखों से रोहित ने अपने दोस्तों को शहर के बाहर वाले पुराने श्मशान घाट जाने की हिम्मत दी। कहते हैं वहां भूत हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। कौन कौन चल रहा है? अजय, जो कभी पीछे हटने वाला नहीं था, उसने अपनी छाती फुला ली। विक्रम, हालांकि हिचकिचा रहा था, मान गया क्योंकि वह डरपोक नहीं दिखना चाहता था। संजय, जो सबसे समझदार था, ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। फैसला हो चुका था। रात को ठीक 11 बजे वे श्मशान घाट के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। अंधेरे में उनका जो भी इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार। घड़ी धीरे धीरे चल रही थी। हर टिक टिक उनकी उत्सुकता को और बढ़ा रही थी। जैसे जैसे नियत समय निकट आया, संजय के पेट में चिंता की गांठ बंधने लगी। वह जानता था कि यह एक बुरा विचार था, लेकिन अज्ञात का आकर्षण, खुद के डर को चुनौती देने का रोमांच विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। वह अपने दोस्तों से तय जगह पर मिला। उनके चेहरों पर दिखावटी और घबराहट का मिलाजुला भाव था। जैसे जैसे वे श्मशान घाट के करीब पहुंचे, हवा भारी होती गई। अगरबत्ती की मीठी गंध, जो आमतौर पर शांति और सुकून से जुड़ी होती है, यहां घुटन भरी और अजीब सी लग रही थी, डर की एक धातु जैसी गंध के साथ मिलकर। जैसे ही उन्होंने जीर्ण शीर्ण तोरण द्वार पार किया, संजय की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उस पर लिखा हुआ धुंधला शिलालेख चांदनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। कभी चमकीला रंग छिलकों की तरह उखड़ रहा था, जिससे नीचे का ठंडा, बेरहम पत्थर नजर आ रहा था। रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। उनकी पत्तियां हवा में फुसफुसाहट की तरह सरसराहट कर रही थीं। प्राचीन पेड़ों की गांठदार शाखाएं कंकाल की बाहों की तरह फैली हुई थीं। उनकी परछाइयां चांद की टिमटिमाती रोशनी में टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। सन्नाटा दम घोंटने वाला था। सिर्फ झींगुरों की तेज चींची और दूर से किसी कुत्ते के रोने की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वे श्मशान घाट के अंदर गहरे चले गए। हर कदम उन्हें अंधेरे की आगोश में और ले जा रहा था। हवा और ठंडी हो गई। उनकी त्वचा को छोटे छोटे दांतों की तरह काट रही थी। संजय अपने सीने में अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, जो रात के सन्नाटे में एक तेज ढोल की तरह बज रही थी। जैसे जैसे वे अंधेरे में आगे बढ़े, एक अजीब सी शांति छा गई। रात की दूर की आवाजें फीकी पड़ने लगीं। उनकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली, जो मानो उन्हें छूकर गुजर रही हो। विक्रम की आंखें घबराहट से इधर उधर भटक रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी नजरों से ओझल कहीं आसपास ही मौजूद है। ये तुमने सुना? उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। बाकी लोग रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। एक क्षण के लिए उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर धीरे से, लगभग अस्पष्ट रूप से, हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती हुई सुनाई दी। चले जाओ अभी, आवाज फुसफुसाई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। डर से उनके होश उड़ गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। परछाइयां उनके चारों ओर घिरने लगीं और उनके फैसले का बोझ उन पर भारी पड़ने लगा। वे रोमांच की तलाश में आए थे, लेकिन अब वे सिर्फ उस रेंगते हुए डर से बचना चाहते थे जो उन्हें घेरे हुए था। भागो, हमें यहां से अभी निकलना होगा। डर के मारे दोस्त अंधेरे में दौड़ लगे। उन्हें हर परछाई ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हो। उस रात उन्हें सिर्फ यादें ही नहीं मिली। हर एक व्यक्ति अपने साथ एक निशान लेकर गया। उस खौफ की याद जिसका उन्होंने सामना किया, और उस बंधन की जिसे परछाइयों में परखा गया।